नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 790 से मैं सुरेश यादव। दोस्तों, आज का टॉपिक है कृषि एवं पशुपालन। कृषि एवं पशुपालन, इसके पहले भी हमारे चैनल पे हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट टॉपिक लोड हैं और दोस्तों जाइए वहाँ देखिए, आपको अवश्य लाभ मिलेगा और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। तो आज का टॉपिक है कृषि एवं पशुपालन। कृषि एवं पशुपालन, इसमें देखते हैं क्या क्या मुख्य है। तो यहाँ से देखिए जो क्वेश्चन बनता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है तथा यहाँ की अधिकतर जनसंख्या का निर्वाह कृषि से होता है। भारत में कुल भूमि का 57.1% भाग खेती की जाती है, जबकि चीन में 12%, जापान में 15%, ब्रिटेन में 23%, अमेरिका में 22.8%, फ्रांस में 36.3% तथा स्पेन में 35.6% भाग पर खेती की जाती है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ की जाती है? भारत में। भारत में खाद्यान्न फसलों का प्रतिशत 70, अखाद्य फसलों का 8%, रेशेदार का 4% और तिलहन का 4% तथा चारा का 4% ये क्षेत्र है। इस क्षेत्र पे ये कार्य किए जाते हैं। भारत में खाद्यान्न फसलों का प्रतिशत 70 और अखाद्य फसलों का 8%, रेशेदार का 4%, तिलहन का 4% और चारा का 4% क्षेत्र छूटा हुआ है। लेकिन दोस्तों इसमें हम देख लेते हैं कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से एग्जाम से बार बार बनता है वह है सेरीकल्चर, रेशम के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। सिल्वीकल्चर, वन कृषि के लिए। हार्टिकल्चर, फल उत्पादन के लिए। पीसी, मत्स्य पालन। विटीकल्चर, अंगूर खेती के लिए। एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन। और आर्बोरिकल्चर, वृक्ष एवं झाड़ियों के लिए। फ्लोरिकल्चर, फूल के लिए। ओलेरिकल्चर, सब्जियों के लिए। और मेरीकल्चर, समुद्री जीव के लिए। तो दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसको जरूर याद रखना। सेरीकल्चर, रेशम, सिल्वी, वन, हार्टी, फल, पीसी, मत्स्य, वीटी, अंगूर, एपी, मधुमक्खी पालन। आर्बोरिकल्चर, वृक्ष झाड़ियों के लिए। फ्लोरिकल्चर, फूल के लिए। ओलेरिकल्चर, सब्जियों कृषि के लिए। और मेरीकल्चर, समुद्री जीव उत्पादन के लिए। देखिए अब कृषि के प्रकार। उत्पादन की मात्रा एवं उद्देश्य। उत्पादन की मात्रा और उद्देश्य के आधार पर भारतीय कृषि को विभिन्न प्रकारों से विभाजित किया गया है। स्थानांतरण, निर्वाहरण कृषि। यह कृषि कम जनसंख्या वाले क्षेत्र, मुख्यतः आदिवासी क्षेत्रों में की जाती है। इस प्रकार कृषि में कृषक परिवार जंगल काटकर झाड़ियों एवं छोटे पेड़ों को जलाकर खेत तैयार करता है। अब बहुफसली कृषि, इसके अंतर्गत एक वर्ष में एक ही खेत में 2 या 2 से अधिक फसलें उगाई जाती हैं। इसे रिले क्रॉपिंग एवं ओवरलैपिंग क्रॉपिंग कहते हैं। कई बार ये डेफिनेशन पूछ लेता है एग्जाम में, तो इसको याद रखना है। अंतर्वर्षीय कृषि 2 असमान फसलों के साथ एक ही खेत पर उगाने की प्रक्रिया को अंतर्वर्षीय कृषि कहलाती है। फिर शुष्क कृषि, सिंचाई के साधन के अभाव वाले उन क्षेत्रों में जहाँ 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ की जाने वाली कृषि को इस प्रणाली के अंतर्गत रखा जाता है। किस प्रणाली के अंदर? शुष्क कृषि के अंतर्गत रखा जाता है। अब देखिए विस्तृत कृषि, बड़ी फर्मों एवं बड़े पैमानों पर मशीनों द्वारा की गई कृषि इसके अंतर्गत आती है। विस्तृत कृषि। रोपण कृषि, यह एक प्रकार की झाड़ी कृषि अथवा वृक्ष कृषि है। इस प्रणाली के अंतर्गत नकदी फसल का उत्पादन किया जाता है। फिर वेदिका कृषि क्या है? भूमि की ढाल की आड़ी दिशा में बनाई गई वेदिकाओं पर की जाने वाली कृषि को वैदिका कृषि कहते हैं। जल कृषि, हाइड्रोपोनिक्स, जल कृषि में पौधों को रासायनिक घोल में पोषित करके उगाया जाता है। भारत के जम्मू कश्मीर में इसका प्रयोग किया जाता है। अब फसल ऋतुएं। भारत में मुख्य रूप से 3 फसल ऋतुएं हैं। रबी फसल, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आज क्वेश्चन बनता है, इसको याद रखना है। रबी फसल अक्टूबर-नवंबर के मध्य बोई जाती है। अक्टूबर-नवंबर के मध्य बोई जाती है एवं मार्च-अप्रैल के मध्य में काट ली जाती है। प्रमुख फसल है गेहूँ, चना, जौ, तिलहन इत्यादि। याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर आता है खरीफ फसल। अब खरीफ फसल क्या है? जून-जुलाई के मध्य बोई जाती है एवं अक्टूबर-नवंबर के मध्य काट ली जाती है। प्रमुख खरीफ फसलों में है चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा इत्यादि। जायद फसल, यह फसल फरवरी-अप्रैल के मध्य बोई जाती है एवं जून-जुलाई के मध्य काट ली जाती है। प्रमुख जायद फसलें हैं मुख्यतः हरी सब्जियां।
अब कुछ इसमें और इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं जहाँ से क्वेश्चन काफ़ी से झूम यह असम में पाई जाती है, पूनम केरल में, पोंड आंध्र प्रदेश उड़ीसा में, खील हिमाचल प्रदेश में, कुमारी केरल में, वालरा दक्षिण पश्चिम राजस्थान में और दीपा छत्तीसगढ़ में। यह कृषि का नाम है। तो झूम तो कई बार पूछा जा चुका है, यह जो है असम में पाई जाती है, इसको याद रखना। प्रमुख फसल एवं उनके उत्पादक क्षेत्र, प्रमुख फसल के उत्पादक क्षेत्र क्या क्या है? देश से प्रथम हरित क्रांति की शुरुआत 1967 में, जबकि दूसरी हरित क्रांति की शुरुआत 1983-84 ईस्वी में हुई। द्वितीय हरित क्रांति में अधिक अनाज उत्पादक, निवेशक एवं कृषकों को दी जाने वाली सेवाओं का विस्तार हुआ। तो प्रथम हरित क्रांति कब हुई थी? 1967 और 1968 ईस्वी के बीच में, और दूसरी हुई थी 1983-1984 के बीच में। नोबेल पुरस्कार विजेता नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। किसको? नॉर्मन बोरलॉग को। नोबेल पुरस्कार विजेता नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। भारतीय कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को भारत के हरित क्रांति का पिता कहा जाता है। दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। और भारतीय हरित क्रांति पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफ़ी सफल रही। भारत में कहवा की 2 किस्में पैदा की जाती हैं, पहली है अरेबिका, दूसरी है रोबस्टा। अरेबिका और रोबस्टिका। सन 1902 में पहला रबर का वृक्ष केरल के पेरियार नदी किनारे लगाया गया। इसे दक्षिण अमेरिका से मंगवाया गया था 1902 में। प्रायद्वीपीय भारत में प्रति हेक्टेयर गन्ना उत्पादन उत्तरी भारत की तुलना में ज़्यादा है। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना 1986 में। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सब याद रखना है। विश्व के कुल तिल उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। और सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश देश का प्रथम स्थान है, जहाँ पे 80% सोयाबीन मध्य प्रदेश में पैदा होता है। अब कुछ खाद्यान्न फसलें हैं, जैसे खाद्य फसलों में चावल, गेहूं, मक्का, दालें, ज्वार, बाजरा, रागी, जौ। और व्यावसायिक फसलें आती हैं गन्ना, तिलहन, सरसों, मूंगफली, तिल, राई, सोयाबीन, गरम मसाला, फल, सब्जियां, रबड़। पेय पदार्थ में चाय, कहवा, तंबाकू, और रेशेदार में कपास, जूट, सन, पटुआ और मेस्टे। कई बार पूछ लिया जाता है कि किस किस्म की फसल है, तो इसको याद रखना है। अब देखते हैं कि भारत का सब्जी उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान है। विश्व उत्पादन सब्जी का हिस्सा लगभग 14.4% है। इस डाटा को चेक कर लेना, चेंज हो चुका होगा। मटर के उत्पादन में भारत विश्व में पहला स्थान है। चाय के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान। विश्व के कुल चाय उत्पादन का 28% उत्पादन भारत में किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय चाय व्यापार में भारत का हिस्सा 15% है। डाटा हो सकता है थोड़ा चेंज हो गया हो, तो इसको गूगल से मिला लीजिएगा। भारत के कुल चाय क्षेत्र का 98.14% भाग असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु तथा केरल के अंतर्गत आता है। भारत में अपने कुल चाय का उत्पादन 20% निर्यात 80 देशों में करता है। यह भी डाटा चेक कर लेना। चाय निर्यात भारत का स्थान कीनिया और श्रीलंका के बाद तीसरा है। विश्व के कुल कपास उत्पादन भारत का हिस्सा 14.5% है। रेशम की एक मादा कीड़ा एक बार में करीब 500 अंडे देती है। अब रेशम उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। भारत में 50% रेशम का उत्पादन अकेले कर्नाटक राज्य में प्राप्त होता है। मूंग रेशम का एक मात्र उत्पादक देश भारत है। अब केंद्रीय आलू संशोधन संस्थान कुफरी में है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसको याद रखना है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कुफरी की स्थापना 1989 ईस्वी में पटना में की गई थी और 1956 में से शिमला स्थानांतरित कर दिया गया। कहाँ किया गया? शिमला किया गया। 1949 में इसकी स्थापना की गई थी, 1956 में इसको शिमला ट्रांसफर कर दिया गया। आलू उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में 5वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। भारत में आलू की औसत प्रति हेक्टेयर उपज 19.02 टन है, जबकि विश्व औसत उपज 15.69 टन है। तो डाटा मिला लेना, चेंज हो चुका होगा। पशुपालन भारत विश्व का सर्वाधिक मवेशी वाला देश है। विश्व के कुल मवेशियों का 15% एवं कुल भैंसों का 57% भैंस भारत में पाई जाती है। भारत का विश्व में दुग्ध उत्पादन में पहला स्थान है। श्वेत क्रांति
श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। दुग्ध उत्पादन में तीव्र वृद्धि के लिए ऑपरेशन फ्लड को प्रारंभ किया गया था और ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। याद रखना, ओनली कुरियन मत पढ़ना, वर्गीज कुरियन पूरा नाम। कई बार यही पूछ लिया जाता है कि यहाँ दूसरा एक नाम लिख करके कुरियन लिख देगा और क्वेश्चन गलत हो जाता है, इसलिए डॉक्टर वर्गीज कुरियन। सर्वाधिक ऊन गुरेज भेड़ से प्राप्त किया जाता है जो कश्मीर में पाया जाता है। मुर्गी पालन में आंध्र प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। आंध्र प्रदेश को एशिया को अंडे की टोकरी कहा जाता है। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है, कई बार क्वेश्चन बना है ये। पश्चिम बंगाल में देश के संपूर्ण उत्पादन करीब 19% मछली उत्पादन से होता है। ओयस्टर से मोती प्राप्त किया जाता है। किससे? ओयस्टर से मोती प्राप्त किया जाता है। अब देखिए कुछ इम्पोर्टेंट अनुसंधान केंद्र हैं जिसको लिखना, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बनता है। जैसे देखिए राष्ट्रीय चावल शोध, यह कटक में है। डेयरी आनंद में है गुजरात में। भारतीय राष्ट्रीय डेयरी आनंद गुजरात में है और भारतीय डेयरी अनुसंधान करनाल हरियाणा में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में है। गन्ना अनुसंधान जो है यह लखनऊ में है और प्रजनन कोयम्बटूर में है। केंद्रीय कॉफ़ी अनुसंधान कुर्ग कर्नाटक में है। कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र चिकमगलूर कर्नाटक में है। जूट कृषि अनुसंधान केंद्र बैरकपुर में है पश्चिम बंगाल। केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण फरीदाबाद हरियाणा में है। और नेक्स्ट है टिड्डी चेतावनी संगठन जोधपुर राजस्थान। कृषि विपणन निरीक्षण निदेशालय फरीदाबाद हरियाणा। राष्ट्रीय पौध संरक्षण हैदराबाद। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में है। केंद्रीय चारा बीज उत्पादन फार्म हैसरघट्टा कर्नाटक में है। केंद्रीय मत्स्य पालन और समुद्री इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान कोचीन में है। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला अल्मोड़ा में है। कहाँ पे है? अल्मोड़ा में है। और केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान पोर्ट ब्लेयर में है। लघु किसान कृषि व्यापार संघ नई दिल्ली में है। और राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र गाजियाबाद यूपी में है। तो दोस्तों इसमें से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये जरूर याद रखना, राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, भारतीय डेयरी अनुसंधान और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, यहाँ से क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।